राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। भाई रोज़ाना का अपना जो है डेली रूटीन वीडियो लेकर मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ शामिल हो गई हूँ। तो जी ये वीडियो आज सुबह की मॉर्निंग का है और सुबह से इतने काम थे कि बस मेरी तो मतलब क्लास कहते हैं ना कि एक तरह से क्लास लग चुकी है, वही लग रही है। और ये वाला महीना तो मेरे लिए ऐसे रहता है, रेगुलर बेसिस पे जो काम होते हैं ना उसका मतलब समझ लो एक एक चौथाई काम और ज़्यादा बढ़ गया है, इतना काम हो चुका है। और अभी सुबह के बज रहे थे 9 और इतने ढेरों बर्तन हो गए हैं। बच्चे गए थे दोनों अपने अपने काम पे, एक स्कूल गया है एक कॉलेज गया है। सुबह मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी। उठते ही गोभी आलू की सब्ज़ी, आटा, पूजा वगैरह करी, फिर अपना जो है अपने डेली काम पे जो है जिम पे चली गई। आ गई, आने के बाद इन लोगों को नाश्ता दिया। 7:15 बजे मैं आ चुकी थी। तो आने के बाद इन लोगों को पराठे बनाए। कार्तिक भी गया अपना अपना कॉलेज गया था, तो वही वो भी खा के गया। वो थोड़ा सा लेट गया था, वो गया था 8:30 पे। तो यहाँ उसके जाने के बाद ही मैंने बर्तन वगैरह साफ़ करे। फिर इनकी चाय देकर आई और एक लड़का रख रखा है शॉप पे, उसके भी चाय पराठा। तो सुबह कम से कम 8-9 पराठे बनाने पड़ते हैं मुझे, दो 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 दो। तो सबको पराठे वगैरह खिला के फिर रसोई एक बार को पूरी साफ़ करी, ठीक है। और रात को ही मैंने राजमा भिगो के रख दिए थे। कई दिन से ना खाना कुछ सही से नहीं बन पा रहा था, मतलब ऐसे ही हो रहा था। सुबह बन रही थी सब्जी तो शाम तक चल रही थी, शाम को बन रही थी तो सुबह तक। तो जी इधर जो है तो रात को ही डिसाइड हो गया था कि कल मॉर्निंग में जो है राजमा बनाने हैं। तो इधर राजमा रात को ही भिगो दिए थे मैंने। और राजमा अच्छे से भीग चुके थे। सॉरी, मुंह से क्या ही निकल रहा है मेरे। तो अभी आते ही ना मतलब आने के बाद सबको नाश्ता वगैरह देने के बाद दूध ले आई थी मैं नीचे से। दूध को बॉईल करने रख दिया है और राजमा जो है मैंने बॉईल कर दिए थे। जैसे ही मैं जिम से आई थी ना, सबसे पहले मैंने हाथ मुँह धोए, कपड़े वगैरह चेंज करे, राजमा उबलने रखे। और एकदम से आते ही ना ऐसे मतलब भागम भाग होती है। डुगू कहता है मैं लेट हो गया, तुम्हें तो अपने अपने काम से मतलब है, तुम्हें जिम से मतलब है, तुम्हें ये नहीं है कि बच्चे लेट हो रहे हैं तो नाश्ता उनका जल्दी आके बना दे। अरे भाई मैं इतना जल्दी जल्दी करती हूँ तब भी मतलब टाइम ऐसे सुबह के टाइम बीतता है ना कि 15-20 मिनट तो मुझे, जैसे मैं जिम जाती हूँ तो कपड़े वगैरह चेंज करने में, पहनने में, गर्म पानी पीने में, इसमें ही टाइम निकल जाता है। तो बस वही था। राजमा आते ही जल्दी से मैंने सीटी लगाई एक गैस पे, मेरी जो इंडेक्स पे चाय बनी, फिर पराठे सेके। ऐसे करके जो होता है ना भागम भाग वाला जो मेरा काम होता है वो ये ऐसे चलता है। तो इधर बज चुके थे 9:45 बजे का टाइम हो गया था। कपड़े मैंने इधर धो लिए थे जैसे कि अभी दिखाया है। फिर उसके बाद बैल्कनी साफ़ करी और सारी अच्छे से धो के वॉश करके वहाँ मैंने कपड़े सूखने के लिए डाले। और इधर मैं राजमा में तड़का दे रही हूँ। तो सिंपल राजमा जो है टमाटर प्यूरी वाले बनाने हैं, लहसुन प्याज का भी यूज़ नहीं कर रही मैं। तो बस ये मैं राजमा बनने रख रही हूँ। और आज मेरा तो फास्ट है और मेरा तो खाना बनेगा ही नहीं। बट ये होता है ना, आपका चाहे जितना मर्जी फास्ट हो, आपके और जने जो है ना उनकी देख के तो लगता है नहीं भाई उनके लिए तो बनाना ही बनाना है। आप जितना मर्जी कहते हैं ना कि अपनी जितनी मर्जी डाइटिंग हो जाए या कुछ भी हो जाए, मगर दूसरों के लिए हमें करना ही पड़ता है। तो इधर वही सबका देखने के चक्कर में इधर खाना मैंने पहले, सबसे पहले ये काम करने का एक तरीका है कि एक तरह से काम ख़त्म करते चलो। तो इधर मैंने यही सोचा रसोई का काम पहले ख़त्म करते हैं। राजमा बनने रख देती हूँ। चावल तो मैं लेट बनाऊँगी, 12:30 पौने 1 पे ही बनाऊँगी, क्योंकि फिर खाने के टाइम तक ना जैसे 1 बजे के करीब भी बनेंगे तो 2 बजे तक गर्म ही रहता है राइस। तो खाना मैं जब बनाऊँगी जब दोनों का आने का टाइम हो जाएगा, चावल सॉरी। बट हाँ राजमा वगैरह बना के ना ये है बर्तन ये सब खाली हो जाएंगे, क्योंकि ये काम होता है थोड़ा टाइम लगता है। और अब इसके बाद जो है वो है पूरी किचन साफ़ करनी। अच्छा आपने देखा होगा जैसे ये बर्तन धुले ना, इतने सारे बर्तन हो गए थे भाई। सुबह सुबह नाश्ते के ही मतलब कढ़ाई, कुकर, सब चीज़ हो रही थी, दूध के भगोने, दही का। और सुबह के टाइम जितने भी बर्तन होते हैं सब खाली करके दोनों सिंक मेरी फुल हो रही थी। तो उनको पहले वॉश करा, फिर अब जो है साथ के साथ बर्तन लगाने भी हैं। तो बस लगाने से पहले मैंने सोचा पहले राजमा बना लेते हैं। और इधर जो है चाय दूध का सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका था।
तो जी देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा जल्दी काम करने का नतीजा एक ये भी होता है कि आपके साथ हादसे बहुत सारे होते हैं। और यही मेरे साथ हुआ। क्या हुआ था कि मतलब मेरी एक इतनी ज़रा सी मिस्टेक थी। दूध था मीडियम टू लो फ्लेम पे, ना तो ज़्यादा तेज थी ना मीडियम थी। अब क्या हुआ, मैंने सोचा मैं किचन में काम कर रही हूँ भाई, कुछ होने वाला तो है नहीं, सामने दिख रहा है दूध बॉईल हो रहा है। तो हरी मिर्च ख़त्म हो रखी थी, मैंने बनानी थी चटनी धनिया की, जो कि आपने देखी भी है। मैंने भी चटनी बनाई थी राजमा चावल के साथ। मैंने सोचा चलो चटनी हो जाएगी, थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा। और धनिया रात का ही रखा हुआ था लाया हुआ। फिर मेरे को ये था कि धनिया ना सूख जाएगा, इसे साथ के साथ यूज़ ही कर लेते हैं। तो धनिया ले आई, मगर रात को क्या हुआ, सब्जी वाले भैया के पास हरी मिर्च नहीं थी। तो भाई एक हरी मिर्च ना होने की वजह से ना मैंने सोचा चलो मैं अपनी जेठानी से ले आती हूँ। तो मैं उनसे हरी मिर्च लेने के लिए गई, सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए ही गई हूँ, और इतनी देर में जो है दूध बॉईल हो गया। भाई दूध गैस पे सारे में जो है खिंडल गया, सारे में दूध के मतलब गैस के ऊपर दूध ही दूध गिरा हुआ था। इतनी गुस्सा आई, क्योंकि जब मैंने खाना बनाना स्टार्ट करा था गैस पे, राजमा वगैरह छोंके थे, तो गैस पूरी मैंने अच्छे से क्लीन करी थी। और ऐसा ना मेरे साथ बहुत बार होता है कि मैं जब भी कभी अपना किचन क्लीन करके हटती हूँ और कुछ ना कुछ चीज़ जो है उस पर स्प्रेड ज़रूर होती है। तो वही मेरे साथ हुआ। और कभी कभी ये चीज़ें हो जाती हैं, फिर हंसी भी आती है कि देखो ज़्यादा चतुर बनने वाला इंसान, वही होता है ना कि मतलब मेरी ज़रा सी मिस्टेक की वजह से मेरे ना दिमाग से ही निकल गई कि गैस इसकी तेज़ हो रही है, तू दूध को छोड़कर मत जा। और मेरे माइंड में यही था कि मीडियम फ्लेम पे है तो निकलेगा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, फिर गैस वैस साफ़ करी, जो काम मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। 10 मिनट लग गए फिर मुझे पूरी गैस साफ, कम से कम 1 गिलास दूध जो है गैस पे निकल चुका था। चलो कोई बात नहीं, ये भी हो गया, साफ़ करा, जो कि अपने आप से होती है गलती, तो फिर गुस्सा भी ज़्यादा नहीं आया कि भाई करी है तो भुगतो। तो इधर जो है मैं क्लीन कर रही थी। इस पे क्या हुआ था कि चटनी चटनी लग गई थी, थोड़ा सा ना ढक्कन मेरे से आज चटनी का सही से फिट नहीं हुआ मिक्सी में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जो है पहले इसको साफ़ कर दूँ, वरना क्या होता है ना, चटनी वगैरह गिर जाए या टमाटर आप पीस रहे हो वो गिर जाए तो भाई वो निशान रह जाते हैं। तो मैंने फिर हल्का सा ब्रश मार के साथ जो है अपनी मिक्सी को पोंछा अच्छे तरीके से, सारी चारों तरफ से। नीचे भी देख सकते हो आप लोग, क्योंकि ना जार का ना ढक्कन पता नहीं कैसे हल्का सा खुला रह गया और मुझे पता ही नहीं है, मैं पीस रही हूँ वो साइड से जो है चटनी निकल गई थी। तो चलिए अब इधर आ गई मैं घर की क्लीनिंग में। तो यहाँ पहले करते हैं सामान को उठा धरी करते हैं। अच्छा, सुबह के टाइम घर की हालत ऐसी हो जाती है, अब जैसा घर रखते हो वैसा तो आपको कभी मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो, मशीन का पानी ना मेरा ठीक था, सरफ था उसके अंदर। मैंने सोचा क्यों ना मैं सोफ़े की जो ये गद्दियों के कवर है ना, इनको धो देती हूँ और हाथों हाथ जो है इनको चढ़ा भी दूँगी। अब अकेले ही मरना है, मुझे अकेले ही करना है, तो फिर मैं किसका ही वेट करूँ। ना तो क्योंकि ना तो देखो बच्चों से उम्मीद है, ना बच्चों के डैडी से उम्मीद है। वो अपने ही काम में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनको तो अपना ही मतलब 2 जने और उनके काम के लिए लग जाएं तो वो भी कम है। वो तो मेरे को कहते हैं तू घर के काम करती रहती है, इससे तो बढ़िया तो नीचे आ जाया कर, दुकान संभाल लिया कर। मगर इन आदमी लोगों को ये नहीं दिखता घर के कितने सारे काम है। अगर मैं घर को ऐसे ही देखो, आप एक सपोज़ करो सुबह के टाइम कितने काम होते हैं ना, अगर ऐसे ही घर को छोड़ के मैं नीचे चली जाऊँ तो कब ही मेरे काम निपटेंगे। मैं तो यही सोचती हूँ बहुत बार। तो और अब तो देखो हेल्पर भी रख रखी है तो थोड़ा सा फ़ायदा तो हो ही जाता है। मेरा हॉल और सीढ़ियाँ वो साफ़ कर देती है। तो वही चीज़ है कि आपको ना जैसे ही आप आदत डालते हो ना, वैसे ही आदत डालने लग जाती है। पहले सारे काम अकेले ही कर लेती थी, तब भी बिल्कुल ऐसे रहता था फ्री, और अब इतना काम भी हेल्प हो गई है जैसे जैसे, तब भी जो है टाइम उतना ही लगता है और ज़्यादा ही लगता है। और फिर ये दूसरों पे हम आश्रित हो जाते हैं, वो आएगी करेगी आएगी करेगी। यही माइंड में ना जो चीज़ है हमारे चलती है कि भाई जो है कि अनीता आएगी वो कॉल कर देगी, मुझे तो बस यही यही करना है। तो ऐसे हो जाता है बहुत बार, ऐसे ही दिमाग में रहता है। तो चलिए अब जो है पूरे घर को क्लीन कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि दिवाली सीज़न चल रहा है। इसके बाद देखती हूँ घर का कोई कुछ ऐसा, अगर मुझे टाइम मिलता है तो कोई ऐसा जो है अपना काम करती हूँ जो मुझे लग रहा है कि छोटे से टाइम में काम मेरा ख़त्म हो जाए, जो मुझे मेहनत भी ना ज़्यादा लगे। तो ऐसे काम मैं जो है छोटे छोटे से अपने साथ के साथ जो है निपटा रही हूँ। अभी जैसे मैंने अपने सोफ़े के कवर वॉश करने डाल दिए हैं, या कोई सिलाई का काम है वो, या कुछ भी ऐसा छोटा मोटा काम है जो आपको लगता है कि हमारे पास टाइम है, हम उस टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो मैं पूरे घर का काम ख़त्म करने के बाद मैं वो वाला काम कर लेती हूँ। तो इधर सबसे पहले जो है इस रूम को ही ठीक करते हैं, क्योंकि हम सारे लोग
तीनों चारों जने एक ही रूम में सोते हैं, इसी में एसी वाले में, तो यही रूम सबसे ज़्यादा मैसी होता है। अभी इसी की जो है ना, मेरे को कल बेडशीट धोनी है, और ये वाले मेरे गद्दे के कवर मैंने मंगवा रखे हैं, वो आ जाएंगे ना तो फिर ये वाले उतार के मैं फेंक ही दूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना ख़राब हो गए हैं। ये 8 साल हो गए इन कवर को। तो भाई ये है कि जब बच्चे छोटे थे ना तब आए थे ये गद्दे, और बच्चे जब कूदते वूदते भी थे, तो इस वजह से और ज़्यादा इस इन गद्दों की ना जो कंडीशन थी वो बिल्कुल रफ़ हो गई है। तो मैंने अभी, जब तक नए वाले नहीं आ रहे ना तब तक मैंने यही चढ़ा रखे हैं। तो बस इधर जो है अब फटाफट से लगाती हूँ मैं इस रूम में झाड़ू। और आजकल पता ही नहीं, ये वाला मौसम जो चल रहा है इतनी धूल आ रही है भाई, कि मतलब आप अभी जस्ट झाड़ू पोछा करके हट रहे हो, अगर आपका मेन एंट्रेंस एरिया पे या बालकनी खुली हुई है तो पूरे घर में जो है धूल मिट्टी दिखनी ही दिखनी है, इतनी मिट्टी उड़ रही है। और बस यहाँ पे ये वाला काम कंप्लीट करते हैं, और इसी के साथ करती हूँ आज के ये वीडियो का एंड। होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा।